हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पुष्पा द राज तेलुगु मूवी का फुल रिव्यू इन हिंदी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुष्पा मूवी डायलॉग। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या? फायर है मैं, फायर। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो मछलियाँ खा जाएगी। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिया है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल द APR चैनल पर। पुष्पा द राज फिल्म समीक्षा कहानी से ज़्यादा किरदार निभाती है। अल्लू अर्जुन भी एक दमदार किरदार निभाकर सभी दर्शकों के आंखों में बस गए हैं। पुष्पा फिल्म का रिलीज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घर में रिलीज हुई। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये सभी भाषाओं में रिलीज हुई है। 14 जनवरी 2022 में यह फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर हिंदी में रिलीज हो गई थी। इस पर देखा गया। इसका जो कहानी है, पुष्पा राज अल्लू अर्जुन एक ट्रक ड्राइवर है जो आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में शेषलालम की पहाड़ियों में लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ समांथा का एक आइटम नंबर भी है, जिसने रिलीज से पहले खूब ही प्रशंसा बटोरी है। पुष्पा बॉलीवुड एक्शन थिएटर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सूर्य कुमार द्वारा किया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। वैसे तो साउथ की पावर फैक्स मूवी देखने में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों के लिए फिल्म पुष्पा द राज को देखने की तमाम वजहें हो सकती है, लेकिन हम आपको चुनिंदा वजह बताने जा रहे हैं जो आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर करेगी। आइए इन 4 वजहों पर एक नज़र डालते हैं। पहली वजह हो सकती है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मौजूदगी। फिल्म पुष्पा द राज देखने से पहले और प्रमुख वजह इसके हीरो अल्लू अर्जुन हैं, जो कि साउथ सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार हैं। महज 18 साल के फिल्मी कैरियर में उन्हें कई फिल्म फेयर और नंदी अवार्ड, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान है जो मिल चुका है। इतना ही नहीं, उनका नाम भारत के सबसे महंगे एक्टर के लिस्ट में शुमार है। साल 2014 के फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 सेलिब्रिटी में उनका नाम भी शामिल था। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक चंदन तस्कर पुष्प उर्फ पुष्पराज का किरदार निभाया है। सच कहे तो उन्होंने पुष्पा के किरदार को जमकर जिया है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से जान डाल दी है। लकड़ी काटने वाले मजदूर से गैंग का लीडर बनने तक का हर फ्रेम में उन्होंने अपनी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से जान डाल दी है। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन की जगह बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज़ दी है, जो सुपरस्टार पर बिल्कुल फिट बैठती है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। उनके ऐसे डायलॉग खूब हिट हो रहे हैं। दूसरी वजह हो सकता है नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की अदाकारी। साउथ सिने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने खूबसूरत अंदाज़ों से हर किसी को दीवाना बना देती है। उन्होंने फिल्मों में ज़बरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीता है और अपनी चुलबुली अंदाज़ों से लोगों का दिल चुरा भी लिया है। उनकी क्यूटनेस और खूबसूरत पर फैंस की सांसें थम जाती है। यही वजह है कि वो नेशनल क्रश कही जाती है। रश्मिका ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से की थी, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तेलुगु भाषा सीखी थी। फिल्म पुष्पा द राज में अपने किरदार श्रीवल्ली के लिए उन्होंने विशेष रूप से चित्तूर की भाषा सीखी है। चूँकि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल साधारण है, वो
एक दूध बेचने वाली मजदूर की लड़की है, इसलिए उनको डी-ग्लैम किया गया है। वो साधारण लंगा, वोनिस और साड़ियों में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना अपनी बेहतरीन अदाकारी और डांस के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने में सफल रही है। तीसरी वजह हो सकती है समंथा रुथ प्रभु का आइटम नंबर 7। फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में अपने 11 साल पूरे किए हैं। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली 2 में अपने दमदार अभिनय की वजह से चर्चा में। समंथा अपने तलाक की वजह से भी सुर्खियों में रही है। उन्होंने साउथ सुपरस्टार नागा अर्जुन के बेटे नागा चैतन्य से तलाक लिया है। इसके बाद एक्ट्रेस कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ उनकी फिल्म पुष्पा भी एक है। इस फिल्म में समंथा का आइटम नंबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। फिल्म में उनके बोल्ड और लिंग स्पेशल नंबर को खूब सराहा जा रहा है। समंथा का पहला स्पेशल नंबर होने की वजह से यू अंतवा मावा ऊ अंतवा मामा तेलुगु वर्जन और ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला हिंदी वर्जन सॉन्ग को खूब प्रचारित किया गया है। इसमें समंथा स्मोकी अंदाज में नज़र आ रही है। उन्होंने नीले रंग का ब्लाउज पहना है जिस पर सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी क़यामत ढा रही है। आइटम सॉन्ग में समंथा की अदाएं फैंस का दिल धड़का रही है। चौथी वजह हो सकती है रोचक कहानी, दिलचस्प किरदार, दमदार संवाद। फिल्म पुष्पा द राइज एक परफेक्ट मसाला मूवी है, वो भी साउथ इंडस्ट्री स्टाइल, जिसके दीवाने हिंदी फट्टी में भी बहुत है। इसकी कहानी रोचक है, जो एक मजदूर से चंदन तस्कर बनने किरदार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। रास्ते में कई बड़े गैंगस्टरों, पुलिस अफसरों के साथ एक मासूम लड़की के किरदार में मुलाकात होती है, जो फिल्म की रोचक बढ़ा देती है। इसके हर किरदार इस तरह से बुने गए हैं जो कहानी के जरूरी अंग लगते हैं। कोई भी रोल ठूसा हुआ नहीं लगता है, चाहे पुष्पा का किरदार हो, रेड्डी बंधुओं का रोल हो या फिर पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत की भूमिका। हर किरदार दिलचस्प है। फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने ही इसकी कहानी लिखी है, इसलिए अंत तक वो पटकथा पर अपनी पकड़ बनाए रखने कामयाब रहते हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ ही फहादा फासिल, धनंजय राव, रमेश सुनील, अनुसुईया भारद्वाज और अजय घोष ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे है क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, जैसे संवाद तालियां बटोरने के कामयाब है। कुल मिलाकर पुष्पा फॉरवर्ड पैक्स एक्शन फिल्म है जिसे देखकर मज़ा आ जाएगा। पुष्पा द राइज फिल्म समीक्षा। बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े बजट की ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई है जिसमें कहानी पर भारी कैरेक्टर होता है। केजीएफ में रॉकी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा नामक ऐसा किरदार निभाया है जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी है। शेषांचलम के जंगलों में शेषांचलम के जंगलों से ये लकड़ियाँ चीन होती हुई जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना है, अपराधियों का सिंडिकेट है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है, नेता और पुलिस का कट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। तो इस काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के पहले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों के बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है, एक धंधा वह ऊंचा रखता है। सेट की
एक कंधा हुआ ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुगलाता है। एक कंधा हुआ ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। एक कंधा हुआ ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे एक कंधा हुआ शर्ट की आड़ में एक कंधा हुआ ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघी न की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही न हो। वह नाजायज बच्चा है और यह बात उसे बचपन से कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। एक कंधा हुआ ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे कभी कंघी न की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और यह बात उसे बचपन से कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ दिमाग हाँ दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सिखाता है कि बरसों से यह अवैध धंधा कर रहे लोग गच्चा खा जाते हैं। इसके बल पर वह मजदूर से पार्टनर बन जाता है। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया है। पुलिस वाले पुलिस वाले उसे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं, लेकिन वह हंसता रहता है। उसका स्टाइल और अकड़ कभी कम नहीं होती। उसकी इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया गया है। पुलिस वाले उससे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं, लेकिन वह हंसता रहता है। उसका स्टाइल और अकड़ कभी कम नहीं होती। उसकी इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं, जिन्हें अल्लू अर्जुन अपने अभिनय से देखने लायक बनाया है। अपनी तरकीबों के बल पर वह पुलिस और दूसरे अपराधियों को किस तरह से चकमा देता है, ये घटनाएं बार बार दिखाई गई है। दूध की टंकी में दूध की टंकी में अवैध लकड़ियों ने दूध की टंकी में अवैध लकड़ियों ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लकड़ियां पानी में फेंककर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर देन लाइफ है, लेकिन ज़बरदस्त है। इंटरवल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया है और उसकी होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए हैं। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है, दोहराव दिखने लगता है। मज़ा इसलिए भी नहीं आता है कि पुष्पा के लिए कोई चुनौती ही नहीं दिखती। बड़ी आसानी से वह जैसा चाहे वैसा कर लेता है। रेड्डी ब्रदर्स जिन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया है, पुष्पा के सामने बौन नज़र आते हैं। रेड्डी ब्रदर्स जिन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया है, पुष्पा के सामने बौने नज़र आते हैं। चूँकि इस फिल्म को दूसरे भाग में भी ले जाना है, इसलिए पहले भाग की लंबाई बढ़ाने के लिए इसमें पुष्पा की लव स्टोरी भी डाल दी गई है, जो ज़्यादा अपील नहीं करती। 5,000 रुपये में लड़की पुष्पा को किस देने के लिए तैयार हो जाती है जैसे बचकाने सीन भी इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है। महिला किरदार या तो शोषित है, जैसे कि पुष्पा की मां, या फिर पान चबाती हुई विलेन है जो उसने पति का गला रेत देती है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली का किरदार भी कमज़ोर है। वह पुष्पा जैसे अपराधी को क्यों प्यार करने लगती है, यह नहीं बताया गया। केवल पुष्पा उसे रोज़ घूरता था, इस बात पर ही वह उसे दिल दे बैठी। पुष्पा इतना निर्दयी क्यों है? अचानक उससे सब कुछ हासिल करने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ गई? इन बातों को जवाब नहीं मिलते। माना कि वह नाजायज़ है, उससे इज्जत और पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर इतने साल तक वह इन्हें हासिल करने के लिए क्या कर रहा था? वह अपने पिता के परिवार वालों के आगे इतना मजबूर क्यों है? इस फिल्म में सारे किरदार आपराधिक किस्से हैं। काले कारनामे करने के पहले कुछ भी नहीं सोचते।
डीएसपी शत्रु ही एकमात्र ईमानदार ऑफिसर नजर आता है, जो फिल्म के शुरुआती हिस्से में तो पुष्पा के लिए मुश्किलें हासिल करता है, लेकिन फिर उसे किरदार को एकदम गायब ही कर दिया। एक क्रिप्ट के झोल है जो इंटरवल के बाद उभर कर आते हैं। फिल्म खत्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भवन सिंह शेखावत की ऐसी फिल्म खत्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जिससे पता चलता है कि फिल्म के दूसरे भाग में इसकी पुष्पा से जोरदार टक्कर होगी। फिल्म के निर्देशक सुकुमार की मेकिंग ज़बरदस्त है। फिल्म के आधे हिस्से तक तो उन्हें फिल्म को इस कदर दौड़ाया है कि दर्शकों को सांस नहीं लेने देते। पुष्पा के किरदार को पहली फ्रेम से वे दर्शकों में दिमाग में इस तरह बैठा देते हैं कि पुष्पा लार्जर देन लाइफ हरकतें आपको पसंद आने लगती है। उन्होंने वॉइस ओवर के जरिए भी फिल्म को आगे बढ़ाया है। इसके लिए वो सीन शूट किए हैं जिसमें मेहनत नज़र आती है। फिल्म में खूब हिंसा है, लेकिन मनोरंजन के स्तर को भी बनाए रखा है। पुष्पा बड़े आराम से पूरे स्वैग के साथ अपना काम करता है और यह बात दर्शकों को भी पसंद आती है। सेकेंड हाफ में लेकर सुकुमार चुक गए। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी का काम शानदार है। उनके कैमरा एंगल के निर्देशक की कल्पनाओं को आसान बनाया है। फिल्म के संपादक का भार कार्तिका श्रीनिवास और रूबेन ने उठाया है और उनका संपादन बेजोड़ है। स्लो मोशन का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया है, जिससे मसाला फिल्मों में असर बढ़ गया है। कब और कहाँ ये करना है ये वे खूब जानते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे की है, जो कई बार अखरती है, लेकिन इसमें दोष संपादन का नहीं है। दरअसल निर्देशक ने ही इतने सारे सीन रखे हैं कि एडिटर्स कुछ नहीं कर सकते थे। फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है, एक्शन ज़बरदस्त है। गीत संगीत के मामले में फिल्म कमज़ोर इसलिए लगती है क्योंकि दक्षिण भाषा में बने ओरिजिनल सॉन्ग को हिंदी में उसी धुन पर बनाना आसान नहीं रहता। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार है। कई बार उनकी एक्टिंग में ओवरडू नज़र आता है, लेकिन कैरेक्टर की मांग ही ऐसी थी। अल्लू अर्जुन फ्रेम से पुष्पा के जो भाव, स्वैग और एटीट्यूड पकड़ते हैं तो अंत तक नहीं छोड़ते। उनका अभिनय भी इस फिल्म के दिलचस्प बनाता है। निश्चित रूप से इस फिल्म के बाद अल्लू लोकप्रिय हिंदी बोल्ट में बढ़ जाएगी। रश्मिका मंदाना को कम सीन मिले, मेकअप की नकली सा लगता है, इसलिए वे विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अजय घोष धनंजय विलेन के रूप में थोड़ा असर डालते हैं। शत्रु की एंट्री तो जोरदार थी, लेकिन बाद में उन्हें वैसे सीन नहीं मिले। फरहादा फासिल का जलवा शायद दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। पुष्पा खराब फिल्म नहीं है, वही कहानी है जिसे आप कई बार देख चुके हैं। उसको नए ट्विस्ट, बड़े बजट, प्रोडक्शन वैल्यू के जरिए निखार दिया गया है। आधे से ज़्यादा समय तक यह आपको बांध कर रखती है और दूसरे भाग के लिए उत्सुकता जगाती है। इस फिल्म के लिए निर्देशक हैं सुकुमार, संगीतकार जो हैं देवीश्री प्रसाद है, कलाकार जो है अल्लू अर्जुन है, रश्मिका मंदाना शत्रु, फहाद फासिल धनंजय, अजय घोष। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो। सेंसर सर्टिफिकेट U 2 घंटे 56 मिनट। रेटिंग 3/5। जिस फिल्म ने बीते बरस के गुजरते गुजरते हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, वह अब OTT प्लेटफॉर्म पर है। अल्लू अर्जुन आज हिंदी के दर्शक के लिए अनजाना नहीं है और पुष्पा सुनकर अब किसी को राजेश खन्ना का डायलॉग पुष्पा ITTS याद नहीं आ रहा। अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा द राइज जोर शोर से यह घोषणा करती है कि इसे फ्लावर मत समझना, यह फायर है। अमेजन प्राइम पर यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है, जिसका लोगों का इंतजार था। मूल रूप से तेलुगु में बनी पुष्पा द राइज को हिंदी में मिली विशाल सफलता बताती है कि
बॉलीवुड के दिग्गज मेकर आम ऑडियंस के लिए फिल्म बनाने की कला भूल चुके हैं। हिंदी फिल्म के वही सारे फार्मूले जो किसी दौर में हमारे हीरो के एंग्री यंग मैन बनाते थे, वह आपको पुष्पा द राज में मिलेंगे। कच्चे घरों और संकरी गलियों में रहने वाला हीरो जिसका पिता नहीं है, जिसकी मां पर लोगों ने जुल्म किए हैं, हीरो जो काम के नाम पर गुलीगिरी या मजदूरी करता है लेकिन जिसके दिल में आसमान की ऊंचाइयां छूने का आग धधक रही है, हीरो जिसकी खूबसूरत हीरोइन पहले नाना करती है और फिर मुस्कुराकर शर्माते हुए धीरे से हाँ कह देती है, जिस खूबसूरत हीरोइन को कामी विलेन हड़प लेना चाहता है लेकिन हीरो अपने क्रोध में लपटों और हाथियों जैसे बल से सब कुछ ध्वस्त करते हुए आखिर में ऊंचाई हासिल कर ही लेता है। उसके पास अब क्या नहीं है, वह किसी से भी यह कहने की हैसियत रखता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, और इस बार उसके पास माँ भी है और प्रेमिका भी। पुष्पा द राज एंग्री मैन का यही नया अवतार है। पुष्पा कुछ नहीं से अपना सफ़र शुरू करता है और 2.25 घंटे खत्म होते होते आप पाते हैं कि अंत में उसके पास सब कुछ है। पुष्पा की कहानी में आपको भले ही लगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन इसका अंदाज बयां नया है, अपने समय और ज़माने के हिसाब से है। इसका हीरो बॉलीवुड के चिकने अहंकार चेहरे से विपरीत है। वह दहिडल है और उसे अपनी स्थिति पर गर्व है। उसका आत्मविश्वास, उसकी कद काठी और उठने बैठने चलने का ढंग उसे आज के बॉलीवुड सितारों से अलग बनाता है। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है वह एक अलग दृश्य अनुभव है। अग्रवस्थ हीरो का एक दृश्य भव्य अमीरी से रचा गया है। फिल्म में जिन लाइट्स और कलर्स का इस्तेमाल किया गया है वह बॉलीवुड फिल्म के बनाए फ्रेम को तोड़ते हैं। एक्शन यहाँ शानदार और नया है, किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल नहीं है। इसी तरह अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और समांथा के डांस आकर्षित करते हैं। उसके स्टेप लय के साथ उत्तेजना जगाते हैं। इस म्यूजिक और डांस में रिपोर्ट वैल्यू है। पुष्पा द राज आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के लाल चंदन के वृक्षों को घने अंधेरे जंगलों की कहानी है। यहाँ पुष्पराज लॉरी ड्राइवर है जो काटे गए पेड़ों को जंगल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकाने तक पहुंचाता है। चंदन के स्मगलिंग माफिया पर पुलिस की नज़र है और वह तस्करों की पकड़ती भी है, मगर असली खिलाड़ी पुलिस की पहुंच से बाहर होते हैं। पुष्पा अपने माफिया सरदारों को तरकीबें बताता है कि कैसे पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर कटे हुए लाल चंदन के पेड़ को सही जगह तक पहुंचाया जा सकता है। यहीं से उसकी तरक्की की राह निकलती है और ज़िंदगी में खूबसूरत श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना भी आती है, मगर वक्त एक ऐसा नहीं रहता और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इसी धंधे में लगे लोगों से पुष्पा का संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी दौरान पुलिस का एक खतरनाक और क्रूर अफसर भगत सिंह शेखावत भी पुष्पा के इलाके में आ जाता है। उसी दौरान पुलिस का एक खतरनाक और क्रूर अफसर भगत सिंह शेखावत फहद फासिल भी पुष्पा के इलाके में आ जाता है। अब पुष्पा क्या करे, यह कहानी दूसरे भाग यानी पुष्पा द रूल में देखने को मिलेगी। दूसरा भाग 2022 में ही रिलीज होगा। इसमें संदेह नहीं है कि यह फिल्म देखने लायक है। इतना जरूर है कि श्रीवल्ली और पुष्पा के प्रसंग में कुछ संवाद और दृश्य फेमिनिस्टों को अखर सकते हैं। उन्हें पुष्पा द्वारा नायिका का पीछा करने, उसका एक किस पैसों के खरीदने की कोशिश करने समेत कुछ अन्य जगहों पर फिल्मी स्त्री विरोधी मानसिकता का शिकार लग सकती है, मगर यह गहरे और अलग विश्लेषण की बातें हैं। पुष्पा द राज के हिंदी संवादों को अच्छे लिखा और डब किया गया है। एक रोचक कहानी के खांच में सजी मसाल फिल्म का पूरा मज़ा पुष्पा द राज में आता है। हिंदी में लंबे समय बाद दिख रहा है कि दर्शक हीरो के अंदाज को याद रखें और कुछ उसे कॉपी करने की भी कोशिश करें। फिल्म की मेकिंग से लेकर सभी एक्टरों के काम तक पूरा मामला यहाँ बांधे रखने वाला है।
एक बार आप फिल्म देखना शुरू करें तो समय का पता नहीं चलता। फिल्म खत्म होने पर दूसरा पार्ट की प्रतीक्षा बनी रहती है।